नमस्कार, शगुफ्ता साहिल देव जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। वोट फॉर गुड में आज शुरुआत करेंगे चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार के साथ। चुनाव जैसे जैसे समापन की तरफ बढ़ रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। शाम के 6 बजे हैं और छठे चरण के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है, लेकिन आखिरी चरण के उम्मीदवार अब भी चुनावी रण में जमकर जोर लगा रहे हैं। इस बार के आईपीएल में धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट फिलहाल थम गए हैं, लेकिन सियासी आसमान पर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर केक वाला शॉट आज काफी ट्रेंड कर रहा है। इसी तरह कहें, नेताजी प्रचार वाला ट्रैक्टर लेकर वोट की फसल काटने निकले हैं, तो कहीं प्रचार वाला ट्रक चुनाव के पथ पर दौड़ता जा रहा है। कुछ हम लोग कुछ नया करें। चुनावी मौसम है, प्रचार की बयार है। कहीं प्रचार पथ पर दौड़ता नेताजी का ट्रक, तो कहीं हेलीकॉप्टर वाला हवाई प्रचार है। लोगों को मिर्ची लगे, ठीक है, और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? चुनाव प्रचार का आखिरी हफ्ता चल रहा है, सो जमीन से आसमान तक जबरदस्त प्रचार जारी है। जरा पंचकुला से आई इन तस्वीरों को देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रक पर सवार होकर प्रचार के पथ पर निकले हैं। दरअसल बुधवार को राहुल गांधी प्रचार के लिए पंचकुला में थे। वापसी के लिए ऑडिटोरियम से हेलीपैड पहुंचना था। ड्राइवर समेत कार इंतजार में थी, लेकिन राहुल गांधी अपनी कार छोड़ उसी रास्ते पर जा रहे ट्रक में सवार हो गए। ये नजारा देख उधर राहुल गांधी की सिक्योरिटी टीम हैरान परेशान हो गई, तो वहीं राहुल गांधी ट्रक पर सवार होकर लोगों से चर्चा में मशगूल हो गए। राहुल गांधी ने हेलीपैड तक सफर ऐसे ही तय किया। वैसे इधर राहुल गांधी ने हेलीपैड तक के सफर में ट्रक से प्रचार किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर से हवाई प्रचार का रास्ता चुना। चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन रैलियों से फुर्सत मिले तो तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने बीच आसमान चौपर में ही केक काटकर एडवांस में जश्न मना लिया। इस सेलिब्रेशन के दौरान दोनों नेताओं की बातचीत भी काफी मजेदार है। दोनों नेताओं के बीच उड़ान के दौरान अपने अपने प्रचार स्कोर को लेकर मजेदार चर्चा हुई। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे, ठीक है, और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। वैसे वीआईपी के मुकेश साहनी काट केक को रहे थे, लेकिन उनकी जुबानी धार का वार कहीं और था। अब क्या करें, केक की मिठास अपनी जगह, लेकिन चुनावी मौसम में विपक्षी पार्टियों पर तीखा तंज कसना भी जरूरी है। ये केक बिहार की जनता के लिए, निश्चित तौर पे, और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है। उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। वैसे हेलीकॉप्टर से हुए इस हवाई हमले पर बीजेपी के अजय आलोक ने भी जुबानी शॉट मारा। 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आशियाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। अरे भैया, ढूंढते रह जाओगे, आशियाना नहीं मिलेगा। जनता की नजरों से उतर गए हो। हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं और बात करते हैं समाजवाद की। 200 सभा पूरी कर चुके हैं।
पूरा शौक कर लीजिए जनता के पैसों से। ये लूट का ही पैसा है जिससे हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। और तेजस्वी बाबू, आपकी तो संस्कृति ही बदल गई है। केक काट रहे हैं, बहुत बढ़िया। बोरिया बिस्तर बंद कीजिए, जेल जाने का समय आ रहा है। तो वहीं जेडीयू ने भी मौके को लपकते हुए केक की मिठास में नमक मिलाने का काम ही कर दिया। माननीय तेजस्वी यादव जी, अरे मिर्ची तो बिहार की जनता ने आपके पिता को ऐसा लगाया कि आज सजा याफ्ता के रूप में चिन्हित हो गए। साथ ही साथ आपको इस बात का एहसास है ना कि आप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिर्ची लगा रहे थे। जनता लगातार आपको मिर्ची लगा रही है और मिर्ची लगाने के बाद जनता राजनीति में शीर्षासन करवा रही है। इसलिए मिर्ची तो जनता आपको लगा रही है। केक खा रहे हैं, केक खाते रहिए, जनता टेक ऑफ कर गई है। वैसे हेलीकॉप्टर में मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव की ये पहली प्रचार पार्टी नहीं है। इससे पहले भी दोनों हेलीकॉप्टर में मछली वाली दावत कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी ने मछली पार्टी का वीडियो शेयर किया था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में संतरे खाने वाला वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था, जिसे तेजस्वी ने ही अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वैसे ये भी ठीक है, चुनाव के तनाव में पार्टी भी जरूरी है, फिर चाहे प्रचार के लिए ही क्यों न हो। प्रचार के लिए वैसे भी आजकल क्या नहीं हो रहा। अब संगरूर के इन नेताजी को ही देख लीजिए, जो इन दिनों सजे धजे ट्रैक्टर पर घूम घूम कर पूरे टशन में प्रचार कर रहे हैं। संगरूर से आम आदमी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह मीत अपना चुनाव प्रचार करने जहां भी जाते हैं, उनके साथ समर्थकों का रैला चलता है। पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ कई ट्रैक्टर्स पर सवार होकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर्स की ये फौज जहां भी पहुंचती है, इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। यूँ समझिए कि खेती में काम आने वाला ट्रैक्टर इन दिनों नेताजी के लिए वोट की फसल काटने के खूब काम आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छठे चरण में 8 राज्यों की कुल 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव होगा। राजधानी का चुनावी रण इस बार बेहद रोमांचक हो चला है। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप किया था। इसके बावजूद पार्टी ने जीत दिलाने वाले 6 कैंडिडेट्स को इस बार टिकट नहीं दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सिर्फ मनोज तिवारी ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। बाकी 6 नए कैंडिडेट्स उतारे हैं। इनमें से 3 पूर्व मेयर और 1 विधायक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी। राजधानी में प्रधानमंत्री मोदी ने कल द्वारका में रैली की। प्रधानमंत्री समेत दिल्ली के चुनावी मैदान में कई बड़े नेताओं ने अलग अलग इलाकों में रैलियां की। यूं समझिए कि प्रचार के आखिरी घंटों में दल वालों की दिल्ली में बदल गई। दिल्ली में इन तमाम प्रचार रैलियों के दौरान कई अलबेले फैंस भी नजर आए हैं। कोई अपने अपने पसंदीदा नेता के लिए पूरे शरीर पर पार्टी के बैच लगाकर पहुंच गया, तो कोई बजरंग बली के वेश में अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए आया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चुनावी सीजन के इन अजब गजब फैंस के साथ। लोकतंत्र का त्योहार है तो देश पर भी चुनावी खुमार है। चुनावी मौसम में नेता तो अपना अपना प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मेले में कई अलबेले फैंस भी अनोखे करतब करते दिख रहे हैं। नेताओं की रैलियों में अजब गजब फैंस और समर्थक पहुंच रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में बुधवार को हुई पीएम मोदी की रैली में एक ऐसे ही अनोखे समर्थक पहुंचे। खुद को पीएम मोदी का फैन बताने वाले ये महाशय अपने कपड़ों पर ऊपर से नीचे तक बीजेपी के प्रचार वाले बैज लगाकर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं आप? फैन हैं इसीलिए लगाए हैं।
और इस कुर्ते में मैंने 700 बिल्ले लगाए हैं। 700 बिल्ले? 700 बिल्ले, अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो 700। ये जरा एक बार नीचे से कमल का निशान आपको नजर आएगा पूरे कुर्ते पर, और यहाँ अंत्योदय के भी बिल्ले आपको नजर आएंगे, और उसके बाद कमल का ये जो बिल्ला है वो भी बहुत खास है। ये आइडिया कहाँ से आया? मैडम, लोग कहते हैं कि आप काम ऐसा करो, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, काम ऐसा करो भीड़ आपका हिस्सा बने। तो सबसे बड़ी चीज है, काम वो हटके किया है जैसे मोदी जी ने किया है। तो वहीं फैंस के इस रैली में एक मोहतरमा ऐसी भी पहुंची जिनका इमोशनल मीटर दिल्ली के तापमान से भी ऊपर पहुंच चुका था। रैली शुरू हुई, शाम ढली, रैली खत्म हो गई, लेकिन अपने फेवरेट नेता को आंखों के सामने देखकर इनके आंसुओं का कोटा खत्म नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि राम जी के दर्शन हो गए मुझे आज। आप रो क्यों रही हैं? मोदी जी को देख के रोना आ रहा है। 425 बहुत मन करता है मेरा उससे मिलने का, आज उन्हें देख के रोना निकल आया। पीएम से मिलना चाहती है। हमने देखा आप फूट फूट के रो रही थी, भावुक जैसे भगवान को जब भक्त देखता है ऐसे ही रोती। मेरे लिए वो भगवान है। जो काम ना 500 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने किया है। ये काम ना कांग्रेस की सरकार कर सकती थी। अभी वो मोदी जी पे इल्जाम लगाते हैं ना, मैं उनसे पूछती हूँ 70 साल थे, आप 500 साल का वनवास खत्म कर देते, सिर्फ मोदी जी क्यों कर पाए? क्योंकि ना वो भगवान का अवतार है, इसलिए कर पाए। उनको देख के रोना आ रहा। एक बार उनके मैं पैर छू लूंगी, मुझे लगेगा मैंने भगवान राम। प्रधानमंत्री के पैर छूना चाहती। पहले कभी प्रधानमंत्री को इतने पास से देखा था, आज पहली बार देखा, कभी नहीं। चलिए, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार मिल गए, मान लीजिए अभी सामने देखा आपने, कभी मिल भी गए, पैर छूने के अलावा क्या कुछ कहेंगे? पता नहीं, सच में नहीं पता। एक बार वो मुझसे बस मिल रहे, बस मेरी यही तमन्ना है, मेरी आखिरी इच्छा यही है, एक बार मैं मोदी जी से मिल लूं बस, और कुछ नहीं। वैसे ये भी चुनाव का एक रंग है। चुनावी ब्लॉकबस्टर में इस समय खुशी, गम, हंसी, आंसू, रोमांच, ड्रामा सब कुछ पीक पर है। अभी कुछ दिन और रैलियों में चुनावी मैटिनी के ये नजारे यूं ही दिखाई देते रहेंगे। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। की तमाम तैयारियों प्रचार के बीच ही मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम भी लगातार जारी है। कहीं डांस ड्रामा के जरिए तो कहीं आर्ट और पेंटिंग के जरिए अलग अलग उम्र के लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के कई आयोजन चल रहे हैं। लेकिन वोटिंग अवेयरनेस के तमाम कार्यक्रमों के बीच सबसे खास तस्वीर आई यूपी के बाबतपुर से सामने। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर जैसे धूम सी मचा रखी है। क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और साथ ही चल रहा है चुनाव को सफल बनाने के लिए वोटर्स को जागरूक करने का अभियान। इस सिलसिले में चुनाव आयुक्त तो शहर शहर अवेयरनेस प्रोग्राम चला ही रहा है, लेकिन सबसे खास जागरूकता अभियान चला रहे हैं छोटे छोटे स्कूली बच्चे। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वोटिंग अवेयरनेस का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। ये वीडियो यूपी के बाबतपुर में मौजूद जयपुरिया स्कूल का है। वीडियो में दिख रहा है कि एक स्कूल के क्लासरूम में डमी पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां छोटे छोटे स्कूली बच्चे वोटर के वेश में वोटिंग की पूरी प्रक्रिया का पालन करते दिख रहे हैं।
यहाँ बच्चे ही मतदाता हैं और बच्चे ही चुनाव आयोग के कर्मचारी। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे वोटर बने बच्चों से सबसे पहले पहचान पत्र मांगा जाता है। फिर छोटे छोटे चुनाव कर्मी पर्ची देने से लेकर उंगली पर स्याही लगाने तक की सारी चुनावी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसके बाद नन्हे नन्हे वोटर दूर रखी मशीन का बटन दबाकर गुप्त मतदान करते हैं। वीडियो में आगे एक छोटा बच्चा सब्जी की दुकान खोलकर बैठा नजर आता है। एक दूसरा बच्चा उसकी उंगली पकड़कर मतदान के लिए ले जाता है। इस वीडियो के जरिए देश के हर आखिरी नागरिक को वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल करने का मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये छोटे छोटे बच्चे बेहद सरल तरीके से मतदान का बड़ा संदेश दे रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। बात ठीक भी है, भले ही बच्चों की उम्र कम हो, लेकिन इनकी बात का असर काफी ज्यादा होता है। जब बच्चे खुद जाकर परिवार के बड़ों से अपने बेहतर भविष्य के लिए वोट देने की बात कहेंगे तो मतदान वाले दिन इसका असर जरूर दिखाई देगा। बाबतपुर में बच्चों के जरिए तो वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बड़ों को वोटिंग की जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए अनोखा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। गुरुग्राम में एक बाइक टैक्सी कंपनी ने चुनाव के दिन वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए फ्री राइड का ऐलान किया है। तो वहीं बिहार के सासाराम में वोटिंग जागरूकता के लिए खुद जिले के डीएम ने 21 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा करवाई। इस साइकिल एक्सपीडिशन में डीएम के साथ कई लोगों ने हिस्सा लिया। सासाराम में 1 जून को मतदान होना है, ऐसे में साइकिल यात्रा के जरिए सासाराम के प्रशासन ने जिले के वोटर्स को मतदान की जिम्मेदारी निभाने का संदेश खास अंदाज में दिया। ये तमाम कवायद सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि लोग मतदान वाले दिन घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग कर लोकतंत्र के उत्सव को शुभ समापन की ओर ले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए वोट फॉर गुड की आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।